Hello everyone, myself Ashu Tyagi. Welcome you all to my channel Accountsmate. I hope you all are taking good care of your health. So students, we have already started our chapter Financial Statement of Sole Proprietorship, Single Entry System और Incomplete Records. So मैं already start कर चुकी हूँ आपके साथ चैप्टर Financial Statement of Sole Proprietorship. कोई भी स्मॉल बिजनेसमैन जिसके बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा नहीं होती, वो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम ऑप्ट करते हैं। मतलब वो हर डेबिट का एक कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं करते, वो लोग ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते और वो अपने प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग और पीएनएल नहीं बना सकते। सो वो कौन सी दो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के थ्रू कोई भी सिंगल एंट्री सिस्टम ऑप्ट करने वाला स्मॉल बिजनेसमैन ये कैलकुलेट करता है कि उसने कितना बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस इनकर किया, और उसकी बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है। सो सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली होता क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में प्रॉफिट आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। होपफुली आपने वो देख लिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है सो यू कैन गो थ्रू दैट, लिंक फॉर द सेम आई प्रोवाइड यू इन डिस्क्रिप्शन। सो आज के क्वेश्चन में बेसिकली हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दोनों को अच्छे से समझ लेंगे दोबारा से एक क्वेश्चन की मदद से। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? शिव स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April 2019 विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,25,000। शिव ने बिजनेस स्टार्ट किया 2,25,000 रुपए इन्वेस्ट कर। सो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज? दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर ही विथड्रॉ ₹40,000। उसने 40,000 रुपए ड्रॉइंग्स किया। कोई भी अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन बेसिकली अगर कैश या गुड्स विथड्रॉ करता है तो उसको क्या कहा जाता है? ड्रॉइंग्स। He introduced ₹7,000 as fresh capital। उसने एडिशनल कैपिटल लगाया बिजनेस में 7,000। उसके असेट और लायबिलिटीज गिवन है 31 मार्च 2020 के, मतलब क्लोजिंग डेट पर आपके कुछ असेट और लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, इसके बाद आपको क्या प्रिपेयर करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। सो स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस कर रखा है तो आपको होपफुली याद होगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल क्यों बनाते हैं? किसी भी सोल प्रोपराइटर किसी भी सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए कि ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसके लिए आप क्या प्रिपेयर करते हो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका फॉर्मेट क्या था? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में वापस से क्या ऐड करना था? ड्रॉइंग्स माइनस क्या करना था? एडिशनल कैपिटल। इसके बाद आपका क्या आता था? एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल में से हम माइनस करते थे ओपनिंग कैपिटल। अगर आंसर पॉजिटिव तो प्रॉफिट, अगर आंसर नेगेटिव तो इट विल बी टर्म्ड एज योर लॉस। तो अभी फिलहाल प्रॉफिट कर लिख देते हैं, लॉस होगा तो चेंज कर देंगे। अब क्वेश्चन में आपको कहीं भी क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन। क्लोजिंग ऑल्दो हमें क्लोजिंग डेट पर कुछ असेट और लायबिलिटीज गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज जस्ट लाइक योर बैलेंस शीट। सिंगल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कह देते हैं। कोई भी बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डे बनती है, तो ये कौन सी डेट पर बना रहे हैं हम? एज ऑन 31 मार्च 2020 क्लोजिंग डेट पर बना रहे हैं। यहाँ क्या है? आपके कुछ असेट्स गिवन है, यहाँ आपके जो लायबिलिटीज गिवन हो वो पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करते हैं वन बाय वन। असेट और लायबिलिटीज दे रखे हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है कैश 18,500। सो कैश क्या होता है आपका? असेट, तो आप असेट साइड लिख देंगे। स्टॉक गुड्स असेट होते हैं ये हमारे, कितने? 20,000। इसके आगे बिल रिसीवेबल, कोई भी बिल जो आपको रिसीव होने वाले हैं वो क्या होते हैं? आपके असेट। सो बीआर कितना है? 25,000। डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं? बिजनेस सोल्ड गुड्स टू देम ऑन क्रेडिट, ये हमारे असेट होते हैं। सो डेटर्स को, डेटर्स की वैल्यू भी आप असेट साइड पुट कर देंगे। ये कितना है? 4 लाख। देन आपके पास क्या गिवन है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होते हैं बिजनेस परचेज गुड्स फ्रॉम देम, हमें इन्हें पेमेंट करना पड़ेगा, बिजनेस के पार्ट से पेमेंट जाएगी इनके पास, तो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स कहाँ लिखेंगे हम? लायबिलिटी साइड। देन
बीपी गिवन है 3000, तो बीपी को आप लिखेंगे लायबिलिटी साइड। अब असेट साइड का टोटल लायबिलिटी साइड के टोटल को मैच करेंगे, जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इधर ही आएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, क्लोजिंग कैपिटल। होपफुली आपको समझ में आया। अब हम असेट और लायबिलिटी दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो एक टोटल आएगा हमारा 4,63,500, 4,63,500, और 4,63,500 में से जब हम 1,53,000 माइनस करेंगे, 1,50,000 और 3,000 को माइनस आउट करेंगे, तो 3,10,500 विल बी आर क्लोजिंग कैपिटल। सो होपफुली आपको समझ में आया। ये आएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। कैसे कैलकुलेट की, सारे एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस आउट कर वी हैव कैलकुलेटेड क्लोजिंग कैपिटल। अब क्वेश्चन में हमें प्रिपेयर करना था स्टेटमेंट ऑफ P&L, हमें चाहिए थी क्लोजिंग कैपिटल, वो आ चुकी है। क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू अब हम यहाँ 3,10,500, अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ड्रॉइंग्स कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, उसने कितने ड्रॉ किए थे, 40,000, इसको वापस से एड अप करना है। उसने कितनी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, 7,000, इसको माइनस आउट कर देंगे, तो व्हाट विल गेट, विल गेट द एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कितनी आएगी आपकी, 3,43,500। होपफुली आपको ये समझ में आता है। 3,10,500 में ऐड किया 40 और माइनस किया 7, देन विल गेट 3,43,500। अब ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन थी, 2,25,000। अब 3,43,500 में से हमें माइनस आउट करना है 2,25,000, तो डेफिनेटली एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है, आंसर पॉजिटिव आएगा, तो इट विल बी टर्म्ड एज योर प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कितना आएगा, 1,18,500। सो होपफुली आपको ये समझ में आया किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। हमने सबसे पहले क्वेश्चन में आपको गिवन थी ओपनिंग कैपिटल, सो ओपनिंग कैपिटल हमने पुट कर दी 2,25,000, ओपनिंग कैपिटल 2,25,000 हमने लिख दी। इसके बाद इसने ड्राइंग्स की थी 40,000, ड्राइंग्स क्लोजिंग कैपिटल में एड अप होती है। इसकी एडिशनल कैपिटल थी 7,000, सो एडिशनल कैपिटल माइनस आउट होती है जब आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रिपेयर कर रहे होते हो। तब आपको क्लोजिंग डेट की क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं थी, लेकिन क्लोजिंग कुछ असेट्स और लायबिलिटीज गिवन थे, तो आपने कुछ जो असेट्स थे उनको इधर पुट किया, लायबिलिटीज इधर लिखी। असेट के टोटल में से लायबिलिटीज को माइनस आउट करके आपने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर दी। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड की ड्राइंग्स, माइनस किया एडिशनल कैपिटल, विल गेट द एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को माइनस आउट कर हमें मिला प्रॉफिट। सो होपफुली आपको समझ में आया कि किस तरीके से कोई भी सोल प्रोपराइटर अपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को प्रिपेयर करता है। अगर क्वेश्चन में आपको ये ओपनिंग कैपिटल की जगह, मतलब एक ओपनिंग डेट पर भी आपको कैपिटल देने की जगह कुछ असेट और लायबिलिटी दे देते, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होता एज ऑन 1 अप्रैल 2019 के असेट और लायबिलिटीज लिखते, तो जो कैपिटल आती वो होती है आपकी ओपनिंग कैपिटल। ये भी हो सकता है कि आपको दोनों डेट पर असेट और लायबिलिटी दे दें, तो आप दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे, एक एज ऑन 1 अप्रैल 2019 असेट में से लायबिलिटी माइनस कर ओपनिंग कैपिटल, ऐसे ही 31 मार्च 2020 असेट में से लायबिलिटी माइनस कर क्लोजिंग कैपिटल। फिर अकॉर्डिंगली आप क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू पुट कर उसमें ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल के इम्पैक्ट को डालकर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया। इफ यू फाइंड दिस वीडियो फ्रूटफुल तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चे इससे बेनिफिट डिराइव कर पाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then do subscribe my channel too, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest updates. Thank you so much for watching.